वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइस। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता आपके लिए शोर मचा दे। गुड मॉर्निंग, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सबका आपके मैथ्स स्पेशल यूट्यूब चैनल विनय मैथ्स क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक रेशियो। आज हम लोगों की ये क्लास नंबर 6 है। इससे पहले हम लोग 5 क्लासेस पढ़ चुके हैं, जिसमें अब तक कुल 61 सवाल कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 62। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, क्वेश्चन नंबर 60। उम्मीद है इसको सब लोगों ने सॉल्व किया होगा। एक बच्चे ने इसका जवाब दिया है, हर्षिता ने इसका उत्तर दिया है 495। तो चलिए इसको मिलकर हम लोग सॉल्व करते हैं। अजय, विजय और करण, 3 दोस्तों ने 1105 रुपये इस प्रकार बांटे कि अगर तीनों के हिस्सों में से क्रमशः 10, 20 और 15 रुपये निकाल लिए जाएं तो उनके हिस्सों का अनुपात 11, 18, 24 हो जाता है। करण को कितने रुपए मिले? 3 दोस्त हैं, उनके पास टोटल रुपए हैं 1105, लेकिन उनमें से हम अगर 10 रुपये, 20 रुपये और 15 रुपये ले लें तो उनका जो नया अनुपात बनता है वो होता है 11:18:24। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो पैसे हम उनसे ले रहे हैं उनका टोटल करेंगे और उनकी टोटल क्वांटिटी 1105 में से उनको माइनस कर देंगे। तो 20 और 10 30 और 15 45। तो 1105 माइनस 45, 5 से 5 गया 0, 110 में से 4 जाएगा तो ये बचेगा 106। ये आ गया 1060। अब इस 1060 को 11:18:24 के रेशियो में हमको बांटना है। तो 1060 डिवाइडेड बाई 11:18:24, 11:18 29 और 29 और 24, 29 4 33 और 20 53। इसको 53 से डिवाइड कर देंगे और 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 53 से जाएगा 1 बार और 53 से एग्जैक्ट जाएगा 20 बार। 53 दूनी 106 और 0, तो 1 की वैल्यू आ गई 20। अब हमसे पूछ रहा है करण को कितने रुपए मिले। तो करण को यूनिट्स में रुपए मिले हैं यहाँ पर 24। तो 24 गुणे 20 ये हो जाएगा 480। और 15 रुपये पहले निकाल लिए गए थे तो उनको भी इसमें हम प्लस कर देंगे। तो 480 प्लस 15 495, यानी कि करण को कुल रुपए 495 मिले। ऑप्शन नंबर बी। इसलिए हर्षिता का आंसर बिल्कुल सही है। वेल डन हर्षिता। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 62। ए, बी और सी में 555 रुपए की राशि 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटी जानी थी, परंतु गलती से यह 4:5:6 के अनुपात में बांट दी गई। सी को कितनी राशि अधिक मिली? 3 व्यक्ति हैं, ए, बी, सी। इनके बीच 555 रुपए की राशि बांटी जानी है और किस अनुपात में? 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6। तो सबसे पहले हम इसको नॉर्मल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 4, 5, 6 का हमको लेना पड़ेगा एलसीएम, और 4, 5, 6 का एलसीएम आएगा 60। तो इन सबको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बाई 60, मल्टीप्लाई बाई 60, मल्टीप्लाई बाई 60। 4 से ये जाएगा 15 बार, 5 से ये जाएगा 12 बार और 6 से ये जाएगा 10 बार। तो रेशियो आ गया 15, 12, 10। अब इस 555 को हम इन रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो 555 को डिवाइड कर देंगे 15, 12, 27 और 10 37 से। 37 से कम 37, 37 से कम 37। यहाँ बचा 3, 10, 13 और 5 18, 185 और 37 बचे 185। तो 1 की वैल्यू आ गई 15। तो ए को रुपए मिलने थे 15 गुणे 15 यानी कि 225। बी को रुपए मिलने थे
12 गुणे 15 यानी कि 180, और सी को रुपए मिलने थे 10 गुणे 15 यानी कि 150। अब बात करते हैं कि उनको गलती से किस अनुपात में राशि बांट दी गई। उनको बांट दी गई राशि 4:5:6 में। तो अब इस 555 को इस रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे। 6 5 11 और 4 15, 15 से गया एक बार और 15 से जाएगा 3 बार, 15 45, 10 बचा, 15 7 105। तो 1 की वैल्यू आ गई इस बार 37। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है सी को कितनी राशि अधिक मिली। तो हम सिर्फ इस बार सी का कैलकुलेट कर लें, हमको ए और बी का कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सी को कितनी मिली, सी को मिली 6 यूनिट, तो 6 को 37 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 42, 6 3 18 और 4 22, 222 रुपये। पहले सी को मिलनी थी 150 रुपये की राशि, लेकिन गलती से उसको मिल गई 222 रुपये की राशि। तो कितनी अधिक हो गई, 222 से 150 माइनस कर देंगे, 222 माइनस 150, ये आ जाएगा 72। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 63। यदि रुपए 1170 की राशि ए बी सी के बीच गलती से 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के स्थान पर 2:3:4 के अनुपात में वितरित कर दी गई, तो किसे सर्वाधिक और कितना लाभ हुआ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह। 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी। उनको बांटना था 1170 रुपये की राशि को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में। तो सबसे पहले 2 3 4 का एलसीएम ले लेंगे। 2 और 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। तो सबको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 12 मल्टीप्लाई बाई 12। तो ये जाएगा 2 से 6 बार, ये जाएगा 3 से 4 बार और ये जाएगा 4 से 3 बार। तो नया रेशियो हमारा आ गया 6:4:3। अब 1170 की राशि को इन रेशियो में हम डिवाइड कर लेंगे। 6 4 10 और 3 13, 13 कम 13, 13 9 117 और 0। तो 1 की वैल्यू आ गई 90। अब हम ए बी सी को कितना पैसा मिलना था वो हम निकाल लेंगे। तो 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 90 से, ये आ जाएगा 9 6 54 540। बी को मल्टीप्लाई कर देंगे 90 से, तो ये आ जाएगा 9 4 36 360। और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 90 से, ये आ जाएगा 270। यानी कि ए को 540 रुपये मिलने थे, बी को मिलने थे 360 रुपये और सी को मिलने थे 270 रुपये। लेकिन उनको 2:3:4 के अनुपात में राशि वितरित कर दी गई। तो 1170 को डिवाइड कर लेंगे हम 4 3 7 2 9 से, 9 1 कम 9, 9 से जाएगा 13 बार और 1 0, यानी कि इस बार 1 की वैल्यू आ गई 130। तो अब ए बी सी को कितना कितना रुपए मिलेगा, ए बी सी 130 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो 13 दूनी 26 260 रुपये। बी की यूनिट में वैल्यू है 3, तो 3 को 130 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 13 3 39 390। और सी की यूनिट में वैल्यू है 4, तो 4 को 130 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 520। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि ए को मिलने थे 540 और उसे मिले कितने 260, बी को मिलने थे 360 और उसे मिले 390 और सी को मिलने थे 270 जबकि उसे मिल गए कितने 520। तो हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा फायदा सी को हुआ। तो 520 में से 270 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 250। तो सी को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ और ऑप्शन भी हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। 3 कारों की चालों का अनुपात 1:3:5 है। समान दूरी तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। आप सब लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। हमें तीनों कारों की समय का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम लिख लें इसको, टाइम ए अनुपात टाइम बी अनुपात
टाइम सी। अब चूंकि दूरी हमें समान दी है तो हम चाहे तो दूरी को 1-1 मान लें, 5-5 मान लें, कुछ भी मान लें, या हम कांस्टेंट के मान लें। तो इसको लिख सकते हैं k/1, क्योंकि चाल का अनुपात दिया है 1, अनुपात k/ सेकंड कार की चाल का अनुपात दिया है 3 और थर्ड कार का अनुपात दिया है 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले 5, 3 और 1 का एलसीएम जो होगा 15, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से। के कैंसिल, 1 से कटेगा नहीं, 3 से जाएगा ये 5 बार और 5 से जाएगा ये 3 बार। तो हमारा रेशियो बन गया 15:5:3। तो समय का अनुपात हो गया 15:5:3, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 65। किसी स्कूल की 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 4:6:9 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ जाएं तो नया अनुपात 7:9:12 हो जाता है। तीनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की कुल प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। 3 कक्षाएं हैं ए, बी, सी। उनकी कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात है हमारे पास 4, 6 और 9 का। अब कह रहा है प्रत्येक कक्षा में अगर 12 विद्यार्थी बढ़ जाएं तो नया अनुपात हो जाता है 7:9:12 का। अब देखिए यहाँ 4 थे, अब कितने हो गए 7, यानी कि +3 की बढ़ोतरी। यहाँ 6 थे, यहाँ कितने बढ़ गए +3। यहाँ 9 थे, यहाँ भी बढ़ गए +3, यानी कि हर कक्षा में यूनिट्स में वैल्यू उनकी बढ़ रही है कितनी 3, जबकि रियल में उनकी वैल्यू बढ़ी कितनी 12। तो 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, 1 की वैल्यू आ गई 4। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है तीनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की कुल प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो तीनों कक्षाओं में प्रारंभिक यूनिट्स में वैल्यू थी 4 + 6 + 9, 6 4 10 और 9 19। 19 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 से, 19 चक्कू 76, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 66। 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:4:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा से 15 विद्यार्थी निकाल दिए जाते हैं तो नया अनुपात 1:2:3 हो जाता है। अब तीनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। क्वेश्चन सेम है बिल्कुल पिछली बार के जैसे, लेकिन इस बार इसको हम वैसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको पहले अनुपात दिया है 2:4:5 और नया अनुपात हो जाता है 15 विद्यार्थी जाने के बाद 1:2:3। तो यहाँ पर कमी हो रही है 1 की, यहाँ पर कमी हो रही है 2 की और यहाँ पर भी कमी हो रही है 2 की। हम मान लें कि विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात था 2x, 4x, 5x। अब प्रत्येक कक्षा से 15 विद्यार्थी निकाल दिए गए, तो 2x - 15, 4x - 15 और 5x - 15 निकालने के बाद उनका नया अनुपात बन जाता है 1:2:3। तो ये अनुपात बन गया बराबर 1:2:3। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लासेस में एक बार कर चुके हैं। इसको अलजेब्रा से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे। हमें देखना है कि इन रेशियो में क्या रिलेशन है। अगर हम पहले 2 अनुपात को जोड़ दें तो वो तीसरे अनुपात के बराबर बन जाता है। तो यहाँ भी यही हम करेंगे, इन 2 अनुपात को हम प्लस करके इस तीसरे रेशियो के बराबर रख देंगे। तो ये हो जाएगा 2x - 15 + 4x - 15 बराबर 5x - 15। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 और 2 6x - 15 - 15 माइनस का 30 बराबर 5x - 15। 6x 5x इधर आएगा तो 6x में से 5x जाएगा तो बचेगा केवल x, और ये माइनस का 15, ये माइनस का 30 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 30। तो -15 + का 30, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15।
तो तीनों कक्षाओं में शुरुआत में कितनी संख्या थी, 2x प्लस 4x प्लस 5x। ये हो जाएगा 4 2 6 5 11x बराबर 11 गुणे 15। ये आ जाएगा 15 दहम 150, 15 कम 15, 165। लेकिन हमसे पूछ रहा है अब तीनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो प्रत्येक कक्षा से 15 विद्यार्थी निकाल दिए जाते हैं। तो 3 कक्षाओं से कुल विद्यार्थी निकाले जाएंगे 3 गुणे 15 यानी कि 165 माइनस 15 तिया 45, 165 माइनस 45 120। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। 286 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या 8:5 के अनुपात में है। यदि 22 लड़कियां और विद्यालय में दाखिला ले लें तो लड़के व लड़कियों का नया अनुपात क्या होगा। सबसे पहले हमें टोटल विद्यार्थी दिए हैं 286, जबकि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है 8:5। अब 286 को हम इन रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। 8 5 13, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 1 की वैल्यू आ गई 22। तो विद्यालय में लड़कों की संख्या हो जाएगी 8 गुणे 22, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 यानी कि 176। और लड़कियों की संख्या हो जाएगी 5 गुणे 22, 110। तो विद्यालय में कुल लड़के थे 176 और कुल लड़कियां हैं 110। अब हमसे कह रहा है यदि 22 लड़कियां विद्यालय में और दाखिला ले लें तो लड़के व लड़कियों का नया अनुपात क्या होगा। चूंकि ना लड़कों ने एडमिशन लिया है और ना वो छोड़ के गए हैं, तो लड़के रहेंगे हमारे पास 176 अनुपात 110 और 22 लड़कियों ने प्रवेश लिया, तो 110 और 22 हो जाएगा 132। तो नया अनुपात हमारा बनेगा 176 अनुपात 132। ये भी शॉर्ट हो जाएगा तो इसको शॉर्ट कर लेंगे। 11 से जाएगा एक बार और 11 से जाएगा 6 बार। 11 एक कम 11, 2 बचा, 11 दूनी 22। ये भी और जाएगा तो 4 चक्कू 16 और 4 तिहाई 12। तो नया रेशियो आ गया हमारा 4:3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 68। एक महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। उसमें से यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां महाविद्यालय में प्रवेश ले लें तो उनका अनुपात 9:7 हो जाता है। तदनुसार उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी थी। बॉयज़ गर्ल्स इनका रेशियो हमको दिया है 5 और 3। 50 लड़के छोड़ते हैं और 50 लड़कियां प्रवेश लेती हैं, तो नया अनुपात उनका हो जाता है 9:7। अब 50 लड़के छोड़ गए तो -50 और 50 लड़कियां प्रवेश ले ली तो +50। अब इसको हम क्रॉस मेथड से सॉल्व कर लेंगे। 5 7 35 और 9 त्रिक 27, 35 माइनस 27 ये हो गया 8। अब इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ या तो जुड़ती थी या घटती थी तो हम डिफरेंस लेते थे, लेकिन एक वैल्यू यहाँ पे घट रही है और एक वैल्यू जुड़ रही है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ देंगे। तो 50 से 9 की गुणा करेंगे 450 और 7 से 50 की गुणा करेंगे तो ये आएगा 350। तो 450 प्लस 350 ये हो गया 800। इसको कैंसिल कर लेंगे, 8 कम 8, 8 से गया 100 बार, तो 1 की वैल्यू आ गई 100। क्वेश्चन में पूछा गया है महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी थी। तो लड़कों का अनुपात था 5, तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, आंसर आ जाएगा 500, ऑप्शन सी। अगर ये समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ तो यहाँ देखिए, 50 की गुणा करेंगे 9 से, ये आएगा 450। हमने कहा था हमेशा डिफरेंस लेंगे, तो आप डिफरेंस ले लीजिए माइनस, और 7 की गुणा 50 से करेंगे तो ये आएगा माइनस का 350। तो 450 माइनस माइनस प्लस 350 और 450 प्लस 350 हो गया 800। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जब यहाँ पर वैल्यूज़ एक प्लस में और एक माइनस में होगी तो उनको डिफरेंस ना करके उनको आपस में हम जोड़ देंगे। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 69।
किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं। यदि कक्षा में 4 लड़कियां और आ जाएं तो लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात क्या होगा। टोटल विद्यार्थी हमारे पास हैं 66। हम मान लें कि हमारे पास कुल लड़के हैं 100 और गर्ल्स हैं लड़कों से 20% अधिक, तो 100 का 20% यह आ जाएगा 20। तो लड़कियां हमारे पास टोटल आ जाएंगी 100 प्लस 20 यानी कि 120। तो बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात हो जाएगा 100 अनुपात 120। इसको सॉल्व कर लेंगे। 20 पंचे 100, 20 छक्का 120। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात कक्षा में हो गया 5 अनुपात 6, जबकि टोटल छात्र हमारे पास हैं 66। तो 66 को हम 6 और 5 11 से डिवाइड कर देंगे। 11 कम 11, 11 छक्का 66। 1 की वैल्यू आ गई 6, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से और यहाँ भी 6 से। तो हमको पता चल जाएगा कि कक्षा में कुल बालक और बालिकाएं या लड़के और लड़कियां कितनी हैं। 5 छक्का 30 और लड़कियां हैं 6 छाक 36। अब कक्षा में 4 लड़कियां और आ गई, तो इसमें प्लस कर देंगे 4। नया रेशियो बनेगा 30 अनुपात 40। ये कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0। नया अनुपात बन गया हमारा 3 अनुपात 4, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। एक परीक्षा में उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुपात 4 अनुपात 1 है। यदि 3 विद्यार्थी कम परीक्षा में शामिल होते तथा 20 विद्यार्थी कम उत्तीर्ण होते, तब उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुपात 5 अनुपात 1 होता। प्रारंभ में कितने विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इस क्वेश्चन को एक बार और ध्यान से पढ़िए। जब हम क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो हमारा उत्तर भी आसानी से आ जाएगा। यहाँ पर हम 3 रेशियो बनाएंगे, एक टोटल स्टूडेंट्स का, एक पास स्टूडेंट्स का और एक फेल स्टूडेंट का। सबसे पहले एक परीक्षा में उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुपात है 4 अनुपात 1, मतलब 4 पास हुए तो 1 फेल हुआ। तो टोटल परीक्षा में छात्र कितने हो गए, 5। जब 3 विद्यार्थी कम परीक्षा में शामिल होते और 20 कम उत्तीर्ण होते, तो नया रेशियो बनता उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का 5 अनुपात 1, यानी 5 पास होते तो 1 फेल होता। टोटल विद्यार्थी हो जाते हमारे पास 5 और 1 6। ये हमारा ओल्ड रेशियो है और ये हमारा न्यू रेशियो है। अब इस इंफॉर्मेशन की मदद से हम नया रेशियो बनाएंगे, टोटल का और पास का, क्योंकि कितने विद्यार्थी कम परीक्षा में शामिल हुए और कितने कम उत्तीर्ण हुए, हमें टोटल और पास की जानकारी है। फेल की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, इसलिए नया रेशियो हम टोटल और पास का बनाएंगे। यदि 3 विद्यार्थी कम परीक्षा में शामिल होते, यहाँ 3 नहीं होगा, यहाँ होगा 30, 3 नहीं होगा, यहाँ होगा 30। तो टोटल विद्यार्थी हमारे पास हैं 5 और पास हुए 4। नए रेशियो में टोटल हमारे पास है 6 और पास हुए 5। अब टोटल से कितने विद्यार्थी कम परीक्षा देते, 30, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30। और कितने कम उत्तीर्ण होते, 20, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20। अब इसको सिंपल सा हम क्रॉस मेथड से सॉल्व कर लेंगे। 6 चौक 24, 55 25, दोनों का डिफरेंस आएगा 1 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 छक्का 120 और 5 3 15, 150। 150 में से 120 जाएगा तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 30। हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में प्रारंभ में कितने विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। प्रारंभ में हमारे पास विद्यार्थी थे यूनिट में 5, तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से और 5 3 15, 150। हमारा आंसर आ गया 150, ऑप्शन बी। एक और सेम क्वेश्चन करते हैं तो और बेहतर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 71। एक परीक्षा में चयनित और अचयनित विद्यार्थियों का अनुपात 9 अनुपात 2 है। यदि 80 कम विद्यार्थियों ने आवेदन किया होता और 20 कम चयनित होते, तो चयनित और अचयनित विद्यार्थियों का अनुपात 5 अनुपात 1 हो जाता। प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे। सबसे पहले हम 3 रेशियो बनाएंगे, टोटल का, सेलेक्टेड का
और अनसेलेक्टेड का। सिलेक्टेड हमारे पास है 9 और अनसेलेक्टेड है 2, तो टोटल हो जाएगा 11। अगली बार चयनित और अचयनित का अनुपात है 5:1, यानी कि सिलेक्टेड 5 और अनसेलेक्टेड 1, तो टोटल हो गए 6। इस इंफॉर्मेशन की सहायता से एक नया रेशियो हम लोग बनाएंगे टोटल का और सेलेक्टेड का। क्यों? क्योंकि टोटल में से 80 कम विद्यार्थियों ने आवेदन किया और सिलेक्टेड में से 20 कम चयनित होते, तो हमें टोटल और सिलेक्टेड की जानकारी है। तो टोटल हमारे पास थे कितने? 11 और सिलेक्टेड हुए थे 9। अगली बार हमारे पास टोटल थे 6 और सिलेक्ट हुए थे कितने? 5। 80 कम विद्यार्थियों ने आवेदन किया होता तो यहाँ से 80 माइनस कर देंगे, और 20 कम चयनित होते तो यहाँ पर 20 माइनस कर देंगे। इसको क्रॉस मेथड से सॉल्व कर लेंगे। 11 पचे 55 और 9 छाक 54, दोनों का डिफरेंस आ गया 1। सेम यहाँ 8 पंचे 40, 400 और 20 छक्का 120, 400 माइनस 120, ये हो गया 280, यानी कि 1 की वैल्यू आ गई 280। हमसे पूछ रहा है प्रारंभ में कुल कितने विद्यार्थी थे, तो प्रारंभ में इनिशियल वैल्यू हमारे पास थी 11 यूनिट्स। 11 यूनिट को हम 280 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 0, 8 और 0 8, 8 और 2 10 का 0, वहाँ से लगा 1, 2 और 1 3, आंसर आ गया 3080, ऑप्शन डी। 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक मैंने सिखाई है, आप उसको मल्टीप्लिकेशन वाले फोल्डर में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 72। 2 बर्तनों में समान मात्रा में दूध व पानी का मिश्रण भरा है। हमारे पास 2 बर्तन हैं, एक ए और एक बी। दोनों बर्तनों में दूध व पानी का अनुपात क्रमशः 3:2 व 4:1 है। इस बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो है 3:2 और इस बर्तन बी में मिल्क और वाटर का रेशियो है 4:1। अब क्वेश्चन में कह रहा है दोनों मिश्रणों को मिलाकर प्राप्त नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, इस ए वाले बर्तन के मिश्रण को इस बी वाले बर्तन के मिश्रण को आपस में मिला देना है। तो इसको हम यहाँ पर डायरेक्ट मिला सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास टोटल है 3 और 2 5 और यहाँ पर टोटल है 4 और 1 5। तो इसको जब मिक्स करेंगे तो मिल्क और वाटर का रेशियो बनेगा, मिल्क हो जाएगा 3 और 4 7 और वाटर हो जाएगा 2 और 1 3। तो नया अनुपात आ गया हमारा 7:3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 73। 2 बर्तनों में समान मात्रा में दूध व पानी का अनुपात क्रमशः 2:3 व 4:5 है। यदि दोनों बर्तनों के मिश्रण को 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। फिर हमारे पास 2 बर्तन हैं, ए और बी। यहाँ पर मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है हमको 2:3 और यहाँ पर मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है हमको 4:5। इसके बाद दोनों बर्तनों के मिश्रण को हमको आपस में मिक्स करना है। लेकिन मिक्स करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि दोनों की टोटल वैल्यूज़ सेम होनी चाहिए, तभी हम मिश्रण को आपस में मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर है 2 और 3 5 और यहाँ पर है 5 4 9, दोनों जगह वैल्यू अलग अलग है। तो क्या करेंगे, वैल्यू सेम करने के लिए सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 से। तो नया रेशियो बनेगा 9 दूनी 18 अनुपात 9 त्रिक 27 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 चक्कू 20 अनुपात 5 25। अब दोनों जगह टोटल वैल्यू सेम हो गई, ये हो गया 45 और ये भी हो गया 45। अब इसको हम मिक्स कर देते हैं। लेकिन अगर इसको हम डायरेक्ट अभी मिक्स करेंगे तो ये हमारा 1 और 1 के रेशियो में मिक्स होगा। लेकिन क्वेश्चन में हमसे कह रहा है हमें इन मिश्रण को 1:2 के अनुपात में मिक्स करना है। तो क्या करेंगे, इस रेशियो को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से और इस रेशियो को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। उसके बाद हम आपस में इनको मिक्स कर देंगे। तो ए का नया रेशियो बनेगा 18 एकम 18
और 27 एकम 27। और बी का रेशियो बनेगा 20 दूनी 40 और 25 दूनी 50। अब ये क्वांटिटी हमारे पास 1:2 के अनुपात में आ गई। इसको हम डायरेक्ट अब मिक्स कर सकते हैं। तो 18 और 40 हो गया 58 अनुपात 27 और 50 हो गया 77। तो हमारा आंसर आ गया 58 अनुपात 77, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। बर्तन ए में दूध पानी का अनुपात 4:5 है तथा बर्तन बी में 5:1 है। दोनों बर्तनों के मिश्रणों को 5:2 के अनुपात में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। बर्तन ए और बर्तन बी, इन दोनों में मिल्क और वाटर का रेशियो है 4:5 और यहाँ है रेशियो 5:1। इन दोनों बर्तनों के मिश्रण को हमको मिक्स करना है। क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल वैल्यू है 9 और यहाँ पर टोटल वैल्यू है 6। सबसे पहले हम इन दोनों का टोटल सेम करेंगे। तो 9 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 18। तो इसको 18 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 18 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दें। नया रेशियो बनेगा 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और ये बनेगा 5 3 15 रेशियो 3। अब यहाँ भी टोटल वैल्यू हो गई 18 और यहाँ भी टोटल वैल्यू हो गई 18। अब हमें इन दोनों को मिक्स करना है 5:2 के अनुपात में। तो क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से और इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो ये हो गया बर्तन ए और ये हो गया बर्तन बी। 8 पंचे 40 अनुपात 5 50। बर्तन बी में हो गया 15 दूनी 30 अनुपात 3 दूनी 6। अब इसको मिक्स कर देंगे तो हमारा रेशियो मिल्क और वाटर का नया आ जाएगा। तो मिल्क हो गया 40 और 30 70 अनुपात वाटर हो गया 50 और 6 56। इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 14 से जाएगा 5 बार और 14 से ये जाएगा 4 बार। तो नया रेशियो हमारा बनेगा 5:4, ऑप्शन ए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बेहतरीन सवालों के साथ। तब तक के लिए इसको एक बार रिवाइज करिए और ढेर सारी प्रैक्टिस कीजिए। कहीं से भी कीजिए, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाए वहाँ से कीजिए, कोई भी बुक आपके पास हो वहाँ से करिए, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।